अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की एक नई किताब द प्रॉमिस्ड लैंड ने इस समय हलचल मचा रखी है। कभी तो वो हमारे भावी प्रधानमंत्री और युवा नेता राहुल गांधी के लिए ये बोलते हैं कि वो अभी एक परिपक्व नेता नहीं है और शायद वो कभी बन भी ना पाए। फिर वो ये भी बोलते हैं कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की राइटिंग से वो काफी इंप्रेस थे। हालांकि उन्होंने यहां पर यह भी कहा है कि महात्मा गांधी ने भारत में कास्ट सिस्टम और पार्टीशन को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। पर अब उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आर्मी को लेकर। उन्होंने यह बात बोली है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आर्मी के तार सीधे ही आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं। यहां उन्होंने यह बात भी बोली है कि पाकिस्तान की सेना और आईएसआई आतंकवादियों की खुले दिल से मदद करती है और आतंकवादियों को एक सामरिक पूंजी की तरह इस्तेमाल करती है। इसी वजह से जब ओबामा के दौर में ओसामा को पकड़ने की तैयारी की गई थी तो इसमें पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं किया गया था और उनको इस ऑपरेशन से दूर रखा गया था। एक इसमें चौंकाने वाला खुलासा यह है कि उस समय जो बाइडेन इस ऑपरेशन के खिलाफ थे। हलाल पाकिस्तान या हिलाल पाकिस्तान, ये जो भी होते हैं जो बाइडेन को मिला हुआ है, ये बात तो यहां मानने वाली है कि जितने भी राष्ट्रपति हैं अमेरिका के वो सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस समय आतंकिस्तान है और आतंकियों की खुले तौर पर मदद करता है। लेकिन जब ये अपने पद पर बैठे होते हैं तब इन्हें ये सब बातें याद नहीं आती। जब पद से नीचे आ जाते हैं तब ये अपनी किताबों में उन बातों को लिखा करते हैं कि हम जानते हैं कि राहुल गांधी अच्छे नेता नहीं है, हम जानते हैं कि महात्मा गांधी ने कास्ट सिस्टम और भारत के पार्टीशन को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, हम ये जानते हैं, हम वो जानते हैं। अरे भाई, जब आप राष्ट्रपति थे अमेरिका के, जब आपके हाथ में पावर थी तब कुछ नहीं कर पाए, तब कुछ बोलते भी नहीं, तब तो इनके मुंह में दही जम जाती है। चाहे ये काले हो या गोरे, कोई भी राष्ट्रपति हो, सबके मुंह में दही जम जाती है। कोई ये बात नहीं बोलता कि पाकिस्तान आतंकिस्तान है। वो लगातार भारत पे अटैक करता है, यहां तक कि चाइना भी अब तो एक आतंकिस्तान बनता जा रहा है। पर जब ये राष्ट्रपति होते हैं, जब ये कुर्सी पर होते हैं, तब कुछ नहीं बोलते। जब ये कुर्सी पर से हट जाते हैं तो अपनी किताब को बढ़ावा देने के लिए, उससे पैसे कमाने के लिए, कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए ये नई नई बातें निकाल के लेके आते हैं। अब ये बात बताओ कि आपने किताब में लिख दिया, हमने पढ़ लिया, उससे फायदा क्या है? पाकिस्तान तो बदलने वाला है नहीं और आप अब पद पे हैं नहीं। कम से कम ये जो किताब है आपकी, इसकी एक फ्री कॉपी अपने हिलाल पाकिस्तान जो बाइडेन को भी भेज दीजिए, ताकि उन्हें पाकिस्तानी बिरयानी का जो शौक है वो उतर जाए और पता लगे कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है। भाई, इससे दोस्ती करना और इसको पैसे देना यानी कि आतंक को बढ़ावा देना। राइट? बात सही लगी हो ना? तो अभी सब्सक्राइब ठोक दो, क्योंकि हम तो बहुत टॉलरेंट हैं।